कमाल की जर्नी रही थी। वाइल्ड कार्ड सबसे बेस्ट वाइल्ड कार्ड के रूप में आप आए, काफ़ी कुछ बिग बॉस में भी आप हाल ही में गए थे, काफ़ी कुछ धमाके किया वहाँ पे। किस तरह से जर्नी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो। यार मेरा सिर्फ एक ही इंटेंट था कि पहले तो सबसे इज्जत प्यार से किया जाए, क्योंकि हर कोई बहुत ज़्यादा कलेश लड़ाइयाँ करता है। तो जो मैंने शुरुआत में बोला था, बट क्योंकि वो एक ऑप्शन है जो आपके पास जब नहीं बचता तो वही आप एक्सरसाइज करते हैं। बट हर किसी से मैं यही कहता हूँ, बट वहाँ की एनर्जी ऐसी रहती है, आप क्लोज रहते हैं और सब दूसरा सिर्फ चीख के लड़ाई करके बात करता है और अपनी बात को पार करता है, तो फिर कई बार ऐसा होना पड़ता है। बट उन सब चीज़ों में, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, इज्जत हो, परेशानी हो, किसी से मन मुटाव है, वो सब सच्चाई से करने की कोशिश की रही और वही किया। और अपना सीना ठोक कर छाती चौड़ी करके स्माइल करते हुए गया था और वैसे ही बाहर आया हूँ। यही एक नियत में था और इसीलिए बाहर आया हूँ। तो आप सबका प्यार इतना मिल रहा है, आप सब इतने ऐसे ही हाथ खोल के मुझे गले लगा रहे हैं और खुशियाँ दे रहे हैं, तो इन सबको मैं हाथ जोड़ के एम्ब्रेस करता हूँ और ऐसे हाथ खोल के एम्ब्रेस करता हूँ और हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। इसने छोड़ा था बट मज़ेदार। विकास जी, साथ ही घर के अंदर मास्टरमाइंड कौन है आपको क्या लगता है? आप में से कोई भी इसका जवाब जानता है? साजिद खान। आपको खुद को जवाब मालूम है, फिर भी मुझे विकास जी, कई हद तक आपको ये नहीं लगा कि जितना भी समय आपने बिताया उस घर में, काफ़ी कम समय था और लोगों ने कॉपरेट नहीं किया? अगर कुछ थोड़ा सा कॉपरेट करते तो यू वुड हैव गॉन थोड़े से टॉप 6 पे, तो आपको नजर आ ही रहती। आपको ऐसा नहीं लगा? यार वो गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। आपको मालूम ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं है। और उसके सिनेरियो में क्या है कि आपके दिमाग, जहन में और हाथ में जो है वो ये है जो मुझे लगा कि सच्चाई से समझ सके और कॉल जो सही लगे उसको सही कहो, जो गलत लगे उसको गलत कहो और ठोक कर इज्जत से प्यार से कहो, और वही मैंने किया। बिग बॉस में आपने शिव ठाकरे को एक नाम दिया है। क्या दिया है? नाम हमने प्रोमो में देखा, एक नाम दिया। क्या नाम दिया बताइए? आपने ही दिया है सर। अरे पर बताइए तो क्या नाम दिया है? कुछ तो दिया था। अगर आप शिव ठाकरे की गेम के बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो। देखिए बहुत ही एक ये ना गेम है, टू बी ऑनेस्ट। हम शायद बाहर इसको पर्सनली ले लेते हैं, बट हम घर में रहकर भी एक दूसरे को बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि अगर वो लिमिट क्रॉस नहीं हो तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता। यस, यू नो, आप एक दूसरे के साथ देखो तो आप नॉमिनेट कर रहे हैं, इशूज़ हो रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, बट उसके बाद फिर बैठ के साथ में ही खाना खाते थे सर। बट 31st की मैं बात करूँ, जब पार्टी थी घर पे, जब शालीन और टीना फिर से नज़दीक आए तो लोग फिर वापस, बिग बॉस ने भी पूछा कि क्या लगता है, लोगों की राय ली, घर वालों की राय ली, उसमें आपकी क्या राय है? उसमें अगर आप कुछ बताना चाहो। मेरी राय ये है उसमें सिर्फ कि यार उनके रिश्ते में बहुत कन्फ्यूजन है। यस, मेरे पास भी, मैंने भी बहुत कोशिश की उनका वो इज़्ज़त प्यार वो बनी रहे और बीच में जो कन्फ्यूजन था वो हटी रहे, बट वो कन्फ्यूजन बरकरार रही और आने के बाद अगर वो दिखा मुझे के साथ में हुए तो वो क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। पर मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं एक दूसरे के लिए, और वो घर से बाहर निकलेंगे तो समझ आएगा कि वो कितने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे हैं या नहीं। क्योंकि जब बहुत सारी बातें ऐसी हैं चाहते हैं वो करना जो कैमरा के सामने वह नहीं रह कर पाते। और ये बात आई थिंक शालीन ने बोली भी कि उन्होंने एक डेट रखी है फिनाले के बाद, जब वो मिलेंगे बाहर और फिर से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसा होता है। तो मैं भी वो देखना चाहता हूँ कि फिर वो कैसे अनवील होता है और कैसा रिश्ता बनता है। वो कनन ना, उसकी आवाज़ देख कर सुनते ही मुझे मज़ा आ जाता है। मुझे लगता है क्या मज़ेदार आवाज़ है, फुल पावर बंदा है और फुल ऐसी फुल एनर्जी में चार्ज रहता है जैसे मैं रहता हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रहा हूँ कनन के पास, सिद्धार्थ के पास, उससे मिलने, हक करने और उसको इंटरव्यू देने। और आप देखते रहिए। सिद्धार्थ भाई, एक सवाल था। मैंने क्या किया? वो तो एक ही सवाल पूछा।